नमस्कार दोस्तों, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। सो निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ। जाहिर सी बात थी कि अनसर्टेनिटी है, यूएस ईरान के जो पीस टॉक्स होना था हुआ नहीं, उसको लेके मार्केट गैप डाउन हुआ एंड ओपन हुआ निगेट एंड उसके बाद मार्केट फॉल किया एंड देन जो मैंने कल आपको रेजिस्टेंस बताया था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ओवरऑल उसी रेंज में घूमता रहा। ठीक है। और एक पॉइंट जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, लाइक मार्केट के अगर डे हाई एंड डे लो को ब्रेक करें, ठीक है, तो आप देखोगे ये है आपका डे का हाई, ये 15 मिनट के कैंडल में है आपका, ये रहता है एंड इसको ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपकी एंट्री यहाँ पे होती, आपकी एंट्री यहाँ पे होती, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस, ये पिछला कैंडल 13 पॉइंट रहता है एंड आपको अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको कितना पॉइंट मिला है, आपको 76 पॉइंट मिला है। ठीक है। सो इसलिए आप कवर कर लेते हैं इस लॉजिक से। आपका एक्चुअली स्टॉप लॉस रहता है 32 पॉइंट एंड देन आप इसलिए यहाँ पे 32 पॉइंट कवर कर लेते हैं आप इसी बड़े वाले कैंडल पे। ठीक है। एक और एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट से मार्केट में रिटर्न गई मार्केट यहाँ पे। ठीक है। तो एक और एंट्री बन गई होती है यहाँ पे अगर आप लोगों ने किया हो तो देखो, और आप एंट्री कहाँ करते हैं, आपका एंट्री होता है इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे। अगर सेफ था तो आपका इस कैंडल पे एंट्री होना था। ठीक है, सेफ के लिए। सो आपकी एंट्री होती है यहाँ पर, ये ओपन है एंड आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ तक 26 पॉइंट एंड देन आपको 26 पॉइंट ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ पे हाई गया 41 पॉइंट। ठीक है। सो अगर मैं बार बार कुछ पिछले कुछ वीडियोस में बता रहा हूँ ये डे हाई एंड डे लो का। सो अगर आप समझो, बेसिक समझो कुछ मार्केट, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है, आप ये भी सिंपल सिंपल चीज़ें समझ के आप आराम से अपना एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो हम कल के लिए मार्केट देख लेते हैं। अगर मार्केट 24,517 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो अपना पहला टारगेट होगा 24,577, देन दूसरा टारगेट अपन का रहेगा 24,606, देन तीसरा अपने का टारगेट होता है 24,695 एंड देन चौथा रहता है 24,778 एंड देन 24,850। अगर नीचे मार्केट 24,352 को ब्रेक करती है देन अपना पहला टारगेट होगा 24,308, 24,240, 24,160 एंड 24,090। ठीक है। देखो ये जो है ना, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से कल लेट्स से यहाँ पे कहीं खुलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से मार्केट जाती है, जाती है, जाती है, जाती है ऊपर और इसको टच करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उस सिनेरियो में अपना ये जो लाइन है ना, ये अगेन अब रेजिस्टेंस से सपोर्ट हो गया। ठीक है। अरे ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा, तो मार्केट यहाँ पे अगर आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है एंड सेम सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है मार्केट। ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। सो आप वॉचफुल रहो, देखो बुलिश या फिर बियरिश कैंडल बन रहा है, मार्केट रेंज को ब्रेक करिए, क्या करिए उसके अकॉर्डिंग आप ना ट्रेड पोजीशन जो भी है प्लान कर सकते हो। बैंक निफ्टी में चलते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी के कैंडल देखो तो मार्केट ने डिसीजन नहीं लिया उसको, लाइक बियरिश होना है या बुलिश होना है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला 20, मार्केट आपका ओपन हुआ 57,163 पे एंड क्लोज हो गया आपका 57,124 पे। ठीक है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का, 39-40 पॉइंट का डिफरेंस है। सो अपन का ऊपर में टारगेट होगा 57,450, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है जाती है तो 57,748, देन सेकंड 57,970 एंड देन थर्ड 58,125 एंड देन 58,225। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है 57,000 को, ठीक है, देन अपना पहला टारगेट होगा 56,800 एंड देन अपना दूसरा टारगेट होगा 56,680, देन तीसरा टारगेट होगा 56,595, देन चौथा टारगेट होगा 56,399। अगर उसके भी नीचे आती है गैप देन आपका 56,121। ठीक है। एंड अगर इसको भी मैं 5 मिनट में डिस्कस करूँ, सो कंसेप्ट क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। 15 मिनट का पहला कैंडल का वेट करो,
ठीक है। 15 मिनट का। सो अगर देखोगे आप मार्केट उसी रेंज में घूमती रहेगी पूरा दिन, तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड आइडियली बैंक निफ्टी में नहीं मिला। ठीक है, सेंसेक्स में जाते हैं। ठीक है, सेंसेक्स का भी सेम आपको ये रहा 15 मिनट में 3 कैंडल। ठीक है, इसका लो ये रहा, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको कितना पॉइंट देखेगा मार्केट? 265 पॉइंट। ठीक है, अगर आपने इसमें एंट्री प्लान किया होता है तो आपको एंट्री लेना था इस कैंडल पे। ठीक है, चलो सेफ कर लेते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, रिस्क है। हमारी एंट्री होती इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। ठीक है, 15 मिनट पे हम आते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, सो 15 मिनट का देखोगे ब्रेक किया इस कैंडल में, एंट्री अपन की यहाँ पर थी। तो ये एंट्री, ठीक है। सो इस कैंडल पे अपनी एंट्री होनी थी। सो यहाँ से अपना 60 पॉइंट का एसल था, आपको 60 पॉइंट आपको अगले ही कैंडल पे मिल जाता है। ठीक है, उसी कैंडल में आपको 60 पॉइंट मिल जाता है, 75 पॉइंट उसी कैंडल पे था। तो आप इजीली ट्रेड कर सकते। तो ओवरऑल मिला कितना आपको पॉइंट? आपको ओवरऑल मिला 220 पॉइंट। खैर, वो आप इसमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि अगर अपना जितना इससे है उतना ही रखना है टारगेट। इवन हमें यहाँ से 500 मार्केट नीचे गिरा होता है, डजेंट मैटर। हमारा यही कैंडल डिसाइड करेगा कि जो जिस कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं उसके पहले का कैंडल का अगर नीचे गिरा है मार्केट तो उसके टॉप को, अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो उसके बॉटम जितना होगा, जो डिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। इससे आप होगा क्या, आप एसएल हिट नहीं करोगे ज़्यादा, पॉसिबिलिटीज़ आपको बढ़। ऐसा नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट देगा, बिल्कुल नहीं, इसमें भी आपको लॉस होंगे। बट आपको अपना एसएल एंड एग्जिट पता होनी चाहिए, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए, और आप साइकोलॉजी पे वर्क करो एंड काम करो। डेफिनेटली आपको एक बेटर रिजल्ट देके जाएगी, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो हम कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, सेंसेक्स का। सो हम कल का टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। कल अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाती है 79,050 के अब जाती है तो अपना पहला टारगेट होगा 79,190। देन उसके ऊपर अगर जाती है तो अपना दूसरा टारगेट होगा फिर 79,376, देन 79,530, देन 79,680, देन उसके ऊपर 79,900। अगर मार्केट 78,442 के नीचे आती है देन 78,369, देन 78,264, देन 78,070, एंड देन आपका टारगेट होगा 77,920। अभी 78 पे तो तब होता है कल के लिए। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो आप देखिए न्यूज़ पे जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगी। ठीक है, एंड क्लोज करने से पहले आई वुड लाइक, मैं आपको अडानी एक स्टॉक कल के लिए आप देखना। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी बाइंग आई है आज वनडे के कैंडल में। ठीक है, काफ़ी अच्छी बाइंग आई है अगर आप देखोगे तो, एंड ऑलरेडी ये हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसने अपने प्रीवियस बहुत सारे हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 सितंबर 21। ठीक है, और बाइंग है इसमें। सो मैं इसके लिए पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक के लिए कल के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे बहुत बड़ा ब्यूटीफुल बाइंग आई है इसके अंदर में तब। ठीक है, ये पूरा कैंडल, सॉरी ये पूरा कैंडल, तो उसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। इस कैंडल का लेंथ देखो 112 पॉइंट है। ठीक है, सो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ये चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, मैं 1 मंथ में अगर जाऊँ, अभी देखो प्रीवियस सारे ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, सो मेरा टारगेट है 1471। ठीक है, 1471 अपना पहला टारगेट होगा। 4070 अब लेके चलो, इसमें हमारा ओवरऑल टारगेट और 368 पे है। कुछ दिनों में हो सकता है कल भी कवर कर ले या कुछ टाइम लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 वीक में आ जाते हैं, 1 वीक में देखते हैं छोटा सा आपको टारगेट एक और मिल सकता है। ठीक है, वीक हाई पे ऑलरेडी है। ठीक है, जो इमीडिएट आपका इमीडिएट जो आप टारगेट रख सकते हैं 1390 रख सकते हैं, 1390 इमीडिएट आपका टारगेट
अपसाइड में अगर आप बाइंग करते हैं तो होगा। अब हम कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये ईरान एम्बेसी का पोस्ट है, बहुत ही आइकॉनिक मीम्स है। हम आई गेस एंड आई होप हम लोगों ने यूज़ किया होगा अपने चैट में। सो कल डिस्कशन होना था, होगा नहीं, तो यूएस का मजाक उड़ाते हुए ईरान की एम्बेसी जो इंडोनेशिया में, उन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, वेटिंग फॉर द नेगोशिएशन। ठीक है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ है कि ईरान नहीं आने वाला एंड जेडी वैंस भी नहीं आए, यूएसए में थे एंड आए नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो, आई वुड नॉट एक्सेप्ट टू बी एन एक्सेप्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल ईरान एम्बेसी, उनके फॉरेन मिनिस्टर का है, उन्होंने बोला हुआ है। देन यहाँ पे देखो एक और होली वर्ड्स डर्टी डील्स, यहाँ पे इसराइल ट्रम्प को किस कर रहा है एंड देन सीन यहाँ पे मार रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मजाक उड़ाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है। ईरान कंसल्टेंसी हैदराबाद, सॉरी, ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद का ये ट्वीट था, ठीक है। सो यहाँ पे मीटिंग का दिखा रहे हैं कि हाउ वाज द सीज़फायर एक्सटेंडेड द वीक, ठीक है। यूएसए मीटिंग बेसिकली ये बोलना चाहते थे कि ईरान है ही नहीं और यूएसए ने खुद से कर दिया, उसी को लेकर उन्होंने यूएसए को मॉक किया है, ठीक है। उसके बाद एक और ट्वीट है आपका, ये एनीवन सिक ऑफ द विनिंग एट माय वीडियो ऑन कर देता हूँ इसमें। Please, it's too much winning. Win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. ठीक है, यहाँ पे मजाक उड़ाया हुआ है, I'm pretty sure, और शेयरिंग दिस इज ट्रोलिंग बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे यूएसए का मजाक उड़ाया गया है। एंड एक और न्यूज़ आई, ईरान स्लैम्स पाकिस्तान मेडिएशन रोल। बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने पहले वीडियोस में बता के रखा है, पाकिस्तान और एग्जैक्ट न्यूज़ दोनों पार्टी को पास नहीं कर रहा। जो न्यूज़ इन द सेंस कि जो ईरान का डिमांड है एंड जो यूएसए का डिमांड है, ईरान से जो पाकिस्तान का डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद वो यूएसए को कुछ और बोल रहा है, यूएसए एंड पाकिस्तान का जो डिस्कशन हो रहा है वो आके ईरान को कुछ और बोल रहा है, ठीक है। उसको लेके कहीं ना कहीं बोला गया है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं आई मीन, क्योंकि याद होगा मैंने बोला था लेबनान का भी जो इंक्लूडेड नहीं था, बट ईरान को बताया गया था कि लेबनान इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सही इन्फॉर्मेशन पास नहीं करा दोनों पार्टी से और कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको मल्टीपल दिखा सकता हूँ, देखो देखो, ईरान एक्सपोज डबल गेम, या ईरान स्लैम्स आसिम मुनीर अक्यूज पाकिस्तान फॉर अ डबल गेम। एक और न्यूज़ आर्टिकल, तेहरान पब्लिकली क्वेश्चन न्यूट्रलिटी ऑफ द पाकिस्तान मीडिएशन, एक्यूज इस्लामाबाद ऑफ प्लेइंग डबल गेम। तो ये है, मैंने पहले भी लाइक सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं हो सकता ना पीस डील, भले ही ट्रम्प कुछ भी कहें। पहला तो इसराइल है नहीं इस पीस डील का पार्ट, सेकंड आप ट्रस्ट उस कंट्री को करो जहाँ पे उसामा बिन लादेन पाया गया था, वो पीस टॉक क्या करेगा जो आए दिन आतंकवादी फैलाता है, टेररिज्म फैलाता है, वो से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वो पीस करके देगा। आयरनी है ट्रम्प की, उनका फेवरेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। खैर मूव ऑन करते हैं इस न्यूज़ से, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ईरान ने वार्न किया है जो सी अंडर सी केबल है उसको वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करते रहना, क्योंकि मार्केट कंप्लीटली न्यूज़ बेस्ड बिहेव कर रहा है ट्रेंड, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मार्केट को झटका लगेगा। सो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, मैंने बता दिया। एंड वेस्ट बंगाल इलेक्शन जब रिजल्ट के दिन भी देखते रहना कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में, वो कहीं ना कहीं वो भी शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मैट्रिक्स एंड प्लीज़ कुछ ही लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, 2 4 5 6 लोग ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक करो दो इस वीडियो को, कमेंट करो, अगर शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि से ऐसा नहीं है मैं आके कुछ भी आपको बताता हूँ न्यूज़ बेस्ड, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ एंड आपको जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको दिखाता हूँ ट्रायल है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये भी नहीं बोलता कि आप 100% पैसा बन जाएगा, आप इतना करोड़ बना लोगे, एक्स अमाउंट बना लोगे, जो रियलिटी है वो मैं बताता हूँ, ताकि जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँच सके, वीडियो के रीच पहुँच सके, जो कि बहुत कम है। So I would like to request everyone, whoever watching, please do like and subscribe and share and comment as well. So the reach, I can get a more reach. Not I can, a video can get a more reach. Thank you for watching Money Matrix.